चारों तरफ सिर्फ रेत, दूर तक कोई पेड़ नहीं, पानी तक मुश्किल से मिलता है। रुकिए, आज जिस जगह को हम लग्जरी और अमीरी की मिसाल कहते हैं, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। अब सवाल उठता है, ऐसी जमीन पर शहर बनाने का सपना किसने देखा और क्या वो सच हुआ? आज हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर जानने वाले हैं दुबई की असली कहानी। आज का दुबई हमें धोखा देता है। हम मान लेते हैं कि यह हमेशा से अमीर रहा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अटाराज के आसपास दुबई सिर्फ एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। सोचिए, क्या यही जगह दुनिया को चौंकाने वाली थी? दुबई क्रीक के किनारे लोग मछली पकड़ते थे, मोती निकालते थे और उसी से जिंदगी चलती थी। ना सड़कें थी, ना ऊंची इमारतें। रुकिए, कहानी यही अटकने वाली थी, लेकिन किस्मत ने अचानक मोड़ लिया। 1930s के दशक में जापान ने कल्चर्ड मोती बनाना शुरू किया। सोचिए, एक टेक्नोलॉजी ने दुबई का पूरा मोती व्यापार खत्म कर दिया था। अब सवाल आता था, अब आगे होगा क्या? यह वो फल था जहां ज्यादातर शहर टूट जाते हैं। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सिर्फ निराशा। दुबई भी चाहे तो यही खत्म हो सकता था, और यही से कहानी बदलती है। शेख राशिद बिन सिद अल मुक्तम ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी। एक ही काम पर निर्भर रहना शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए, यह समझ उस दौर में कितनी बड़ी थी। उन्होंने दुनिया को उलट फैसला लिया। जब बाकी देश टैक्स बढ़ा रहे थे, दुबई ने व्यापार पर टैक्स हटाना शुरू किया। अब सवाल उठता है, क्या बिना टैक्स शहर चल सकता है? विदेशी व्यापारियों को साफ संदेश मिला, आओ व्यापार करो, हम रोकेंगे नहीं। भारत, ईरान और अफ्रीका से लोग आने लगे। दुबई धीरे धीरे एक खुला व्यापारिक केंद्र बनता चला गया। सोचिए, यह सब तेल मिलने से पहले हो रहा था। दुबई अमीर नहीं था, लेकिन सोच अमीर हो चुकी थी। लेकिन असली ट्विस्ट अब भी बाकी था। 1966 में दुबई को तेल मिला। दुनिया ने कहा, अब तो यह शहर किस्मत वाला बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुबई ने तेल पर भरोसा किया? यही सबसे बड़ी गलती थी जो दुबई ने नहीं की। तेल से आया पैसा सीधे महलों पर खर्च नहीं हुआ, पहले बनाई गई नींव, बंदरगाह, सड़कें, एयरपोर्ट और सिस्टम। दुबई ने सोचा, अगर लोग आना चाहे तो उन्हें सुविधा चाहिए। यह प्लानिंग कितनी दूर की थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, यह सवाल खड़ा हुआ, अगर लोग आएंगे तो पानी कहां से आएगा? यही से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। दुबई ने वो किया जो ज्यादातर शहर सोच भी नहीं पाते। उसने कहा, अगर जमीन पानी नहीं देती तो हम समंदर से पानी निकालेंगे। सोचिए, क्या यह मुमकिन था? और यहां से शुरू होती है डिसलिनेशन की कहानी। समंदर का खारा पानी मशीनों से गुजार कर पीने लायक बनाने जाने लगा। रुकिए, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। डिसलिनेशन सस्ता नहीं होता, इसके लिए चाहिए भारी बिजली, भारी पैसा और लगातार निगरानी। अब सोचिए, दुबई ने यह तय कर लिया कि पानी पर समझौता नहीं होगा। तेल से आने वाला पैसा महलों पर नहीं, पहले पानी पर लगा। प्लांट्स बनाए गए, पाइपलाइन बिछाई गई। यहीं से दुबई ने रेगिस्तान को धोखा देना शुरू किया। लेकिन एक सच्चाई और है, दुबई का ज्यादातर पानी सीधे पीने के लिए नहीं जाता। इमारतें, होटल, एयरपोर्ट, सब कुछ इसी पानी पर टिका है। ये लग्जरी नहीं, सर्वाइवल सिस्टम है। इसके बाद दुबई ने खुद को सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक मौका बनाकर पेश किया, जहां कोई भी आ सकता है, काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब रुकिए, अब आता है वो हिस्सा जहां दुनिया चौंक जाती है। बुर्ज खलीफा, प्लम आइसलैंड, लग्जरी होटल, ये सिर्फ इमारतें नहीं है, फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए, हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सोचिए, रेगिस्तान में समुद्र के बीच द्वीप बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इमिरेट्स जैसी एयरलाइन बनाई गई ताकि दुनिया सीधे दुबई से जुड़ सके। दुबई ने खुद को ग्लोबल मैप पर मजबूत से रख दिया। असली सच्चाई अब सामने आती है। आज दुबई की इकोनॉमी में तेल का योगदान 5% से भी कम है। सोचिए, जिस चीज के लिए दुबई मशहूर है, वो ही सबसे कम जरूरी है। दुबई आज चलता है बिजनेस, टूरिज्म, लॉजिस्टिक और प्लानिंग पर। यह शहर किस्मत से नहीं, रणनीति से बना है। रुकिए, यहीं पर हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है।
दुबई ने हालात को दोष नहीं दिया, उसने हालात को बदला। दुबई इसलिए नहीं बना क्योंकि वहां तेल था, दुबई इसलिए बना क्योंकि वहां सोचने की हिम्मत थी और जोखिम उठाने का साहस था। अब सोचिए, अगर दुबई बन सकता है तो और क्या क्या बन सकता है।